हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और डिमांडिंग बाइक टीवीएस रॉनिन। और यहाँ पे आपको 2026 में टीवीएस रॉनिन ने जो है वो नया कलर और नया ग्राफिक जो है वो लॉन्च किया। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। उसका कॉस्ट आने वाला है 1,30,990 रुपीज़, 1,30,990 आपका जो है वो एक्स शोरूम का कॉस्ट आने वाली है। उसके बाद ऑन रोड कर चला जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 1,59,489 रुपीज़। ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहे सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है 33,000। जी हाँ गाइस, 33,000 का जो है डाउन पेमेंट करके आप लोग इसको अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी ईएमआई आने वाली है 48 मंथ के लिए 3,960 रुपीज़। 36 मंथ का बात कर लिया जाए 4,880 रुपीज़ एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 6,725 रुपीज़। और 12 महीने का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 12,080 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 56,700। अगर उसकी ईएमआई की ओर चला जाए 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,871 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 5,387 रुपीज़ एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 9,898 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट का कॉस्ट जो है वो हल्का सा हाई जाता है और आपका ईएमआई का कॉस्ट जो है वो आपके बजट के अंदर आने वाला है और वहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम आएगा। उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या कुछ नया यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक अपडेट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल लुक के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको लुक में कोई जो है वो नया अपडेट देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट की ओर चला जाए तो सेम यहाँ पे आपको सारा जो है वो लाइटिंग का सेटअप देखने को मिल जाता है। टी शेप में यहाँ पे आपको डीआरएस वगैरह मिलने वाला है। फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ लाइटिंग मिल जाता है, एलईडी टर्न सिग्नल, हजार्ड ब्लिंकर के साथ। फ्रंट में यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन मिल जाती है, ब्लैक कलर की फिनिशिंग होने वाली है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ अपना जो है वो बाइक आने वाला है। और अगर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 110/70/17 का यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल मिल जाता है और एलॉय व्हील का जो कलर और लुक वगैरह होने वाला है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो स्टाइलिश देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा था इसका फ्रंट लुक में तो कोई जो है वो चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यहाँ पे आपको जो इसका हेडलाइट का सेटअप है, यहाँ पे आपको ब्लैक के बदला जो है वो व्हाइट यहाँ पे आपको दे दिया गया है। उसके बाद आते हैं साइड प्रोफाइल से, तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। इंजन सेम होने वाला है, पावर सेम मिल जाता है, परफॉर्मेंस सेम मिलने वाला है। इंजन में कोई जो है वो छेड़छाड़ यहाँ पे आपको नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग टैंक देखोगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में तो यहाँ पे आपको टैंक देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई दूर से देखोगे तो हल्का सा जो है वो हाईलाइट होता है। मतलब कि यहाँ पे 3-4 कलर के साथ यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक का जो है वो स्ट्रिप देखने को मिलती है। ब्लैक कलर का हॉर्स का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाने वाला है। साइड प्रोफाइल में सेम यहाँ पे आपको रॉनिन का जो है वो सारा बैचिंग मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको ओबीडी 2B का यहाँ पे आपको स्टिकर मिलने वाली है। रेयर ब्रेक पैड, राइडर के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये अपना एग्जॉस्ट होने वाला है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए 130/70/17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, लेकिन डुअल डिस्क होने वाला है, लेकिन सिंगल चैनल एबीएस के साथ। बैकलुक से आएंगे तो बैकलुक में कोई जो है वो चेंजेस वगैरह नहीं किया गया है। सब चीज़ जो है वो सेम यहाँ पे आपको मिल जाता है। माइनस शेप में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट वगैरह वो सारा मिलने वाला है। सीट आपका सेम हो जाता है, सिंगल सीट। यहाँ पे आपको ग्रेवल वगैरह मिलने वाला है। टैंक की ओर चला जाए तो भाई बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको जो है वो एक नया ग्राफिक जो है वो एड ऑन किया गया है। अगोंडा यहाँ पे आपको जो है वो सारा नेमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है भाई।
यहाँ पे ये जो है वो एक हल्का सा डिमेरिट मिल रहा है, क्योंकि भाई लाइटिंग में यहाँ पे आपको इसका जो एगोंडा का यहाँ पे आपको नेमिंग है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, व्हाइट के साथ व्हाइट जो है वो मैच कर जा रहा है। कैमरा में भी आप लोग को ऐसे पता चल रहा होगा, अगर परछाई अगर इसको ऊपर दूंगा तब मैं पता चल रहा है, और ऐसे दूर से देखोगे तो कुछ पता ही नहीं यहाँ पे आपको जो है वो चल रहा है। तो इसको और कोई कलर के साथ यहाँ पे दिया जाता तो वो अलग से जो है वो हाईलाइट होता और दूसरे को पता चलता कि आखिर यहाँ पे क्या है। उसके बाद ये फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाता है, A20 फ्यूलिंग का सपोर्ट, यहाँ पे आपको ब्लैक का फिनिशिंग वगैरह मिल जाता है। मीटर कंसोल सारा चीज़ सेम होने वाला है, सर्कल में यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें कि दो आपको मोड मिलने वाला है, अर्बन और रेन। ये दो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाती है, आरपीएम मीटर, गियर का सेक्शन, स्पीडोमीटर, डेट टाइमिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा सारा फीचर्स का भी सेक्शन यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिया गया है। मतलब कि और कोई चीज़ जो है वो चेंज नहीं किया गया, बस यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक में यहाँ पे आपको चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको सारा स्विचेस हो जाता है, किलर स्विच, मोड का बटन, हजार्ड का, सेल्फ का बटन। लेफ्ट साइड में आओगे तो पासिंग का, बीम अप एंड डाउन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का बटन, और यहाँ पे आपको लीवर्स जो है वो कोई भी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल में यहाँ पे आपको लीवर्स नहीं देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट प्रोफाइल से आते हैं तो सारा सेम यहाँ पे आपको गियर का सेक्शन हो जाता है, इंजन पे टीवीएस का सारा नेमिंग होने वाली है। उसके बाद सिंगल एंड सेंटर स्टैंड, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी ओवरऑल लुक निकाल के दिखा दिया जाए तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो नया ग्राफिक और कलर जो है वो एड ऑन किया गया ये कैसा आप लोग को देखने में लग रही है। अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई के बारे में। सो यहाँ पे आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 89,000। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए सो 36 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 2,670 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,732 रुपीज़। एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,922 रुपीज़। तो ये तीन आपका हो जाता है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे आप लोग 33,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 9.5% का यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। 56,000 के डाउन पेमेंट पे 8.9% का, और यहाँ पे आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। नो हाइपो केस में ये हो जाता है कि लोन आप लोग करवाओगे तो 500 एक्स्ट्रा जो आपका हाइपो में ऐड नहीं होगा, और आपका जो भी आरसी आएगा ना उसके ऊपर फाइनेंस का नाम नहीं रहेगा कि हाँ भाई इस बैंक से जो है वो फाइनेंस हुआ है। तो ये आपका हो जाता है नो हाइपो केस। उसके बाद 89,000 के डाउन पेमेंट पे 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और यहाँ पे भी आपको जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। और गाइज ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 700 प्लस है तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला। और अगर आप लोग डाउन पेमेंट जो है वो हल्का सा हाई कर देते हैं तो आपके ईएमआई जो है आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड वो हम लोग को IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड या अदर कोई इंक्वायरी, तो आप लोग विक्रांत भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इससे ज़्यादा कोई आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।